जय हिंद। आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसा व्यू होता है और इसमें कितने टूल्स होते हैं, किसे क्या कहते हैं, इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। ओपन करने के अलग अलग तरीके हैं जो आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा। आई होप आप यदि सिस्टम पे हो तो आप साथ में प्रैक्टिकल करते चलेंगे, यदि नहीं हो तो बाद में भी आप सिस्टम पे आके उसे वीडियो को प्रीवियस करके या फिर रोक के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला आप स्टार्ट करेंगे विंडो+R। विंडो+R से रन प्रोग्राम खुलता है, जिसमें हमें टाइप करना है। आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इसमें हमने टाइप ऑलरेडी खोल रखा है इसलिए दिखाई दे रहा है। आप यहाँ दोबारा टाइप कर सकते हैं EXCEL एंड इंटर प्रेस करेंगे। आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, खुल गया एक्सेल। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ दूसरे तरीके से। पहले तरीके से ये कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमने रन प्रोग्राम के द्वारा खोला, इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैं कितनी बार खोल चुका हूँ, या आप भी देखना चाहें तो कितनी बार खोले हम देख सकते हैं। यानी नीचे देखेंगे आपका यहाँ पे टास्क बार में शो हो रहा होगा। मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, मिनिमाइज का शॉर्टकट भी होता है Windows+M। आप किसी भी प्रोग्राम को मिनिमाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला तरीका हमारा क्या है, स्टार्ट पे जाएंगे। ये स्टार्ट में जाके आप टाइप करेंगे एक्सेल। आप देख रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ दिखा रहा होगा। क्योंकि मैं 2010 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसमें 2010 वर्जन। अच्छा, ये आपके सामने का भी इस तरीके से समस्या है, 2013 आ जाए, 2016 आ जाए या 2019 आ जाए। कोई भी वर्जन आपके सामने यदि दिख जाए तो आप ये ना समझिए कि सर मैं 2010 पे प्रैक्टिकल किया और 2013 पे कैसे करूँगा, 2016 पे कैसे करूँगा, या अदरवाइज 2019 पे कैसे करूँगा। कोई दिक्कत नहीं, सारे में सब कुछ सेम होते हैं, सब कुछ एक जैसे ही दिखाई देंगे। मैं फिलहाल 2 तरीका आपको बता दिया खोलने के लिए। फिर कभी आपको अगला बहुत सारे तरीके मैं बताऊंगा कैसे आपको खोलना है, किस तरीके से आप कितनी बार किसी भी प्रोग्राम को कितनी तरीके से आप खोल सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे सामने ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया है, जिसे स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम यह एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन है। ये अकेला ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो आपको कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया और हाल ही में नहीं आया। इससे पहले बहुत सारे प्रोग्राम आ चुके हैं, जैसे कि VisiCalc, लोटस 1 2 3। ये प्रोग्राम एक्सेल के तरह काम करने वाले प्रोग्राम हैं जो यूज़ किए जाते थे नॉन ग्राफिकल पे, जो अभी ग्राफिक्स में यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले इस्तेमाल किया जाता था। चलिए अब देख लेते हैं किससे क्या कहते हैं। तो ये आपके सामने एक रिव्यू दिख रहा होगा पूरी तरीके से कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमने खोल रखा है। तो इसको पूरे को वर्कबुक के नाम से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यदि आप ओपन करेंगे, फाइल को ओपन करते हैं, तो जो पूरी व्यू दिखाई देता है, जो आपके सामने ये पूरी व्यू दिख रहा है, ये सभी को हमने वर्कबुक के नाम से जानना है। और इसमें सब अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि रो हो गया, कॉलम हो गया, फार्मूला हो गया, उसके बाद फार्मूला बार हो गया, फंक्शंस हो गए, नेम बॉक्स हो गए, इसे नेम बॉक्स कहते हैं। और ये आपका रिबन हो गया, जो ये बड़ी पट्टी दिख रही है आपको रिबन कहते हैं इसे। और ये ऊपर जो दिख रहा है इसे टैब कहते हैं, टैब या मेनू बार के नाम से जानते हैं। क्योंकि पहले प्रोग्राम जो था 2001 एक्सेल 2003 जो वर्जन था, उसमें आपका ये वर्जन मेनू के हिसाब से था। जैसे एग्जाम्पल फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इस तरीके से आते थे। अब क्या है, उस मेनू को ग्रुप में कर दिया गया, जिसे टैब के नाम से जानते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, और ये पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब एंड डेवलपर टैब। ये डेवलपर टैब सब में नहीं होता, किसी में रहता, किसी में नहीं रहता। इसे ऑन करना पड़ता है। इसे ऑन करने के लिए भी हम बताएंगे आगे। सबसे पहले हम एक बार इन सभी को एक बार देख लेते हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट करके रखा हूँ जो आपको शायद अच्छे से समझ में आ सके। मैं दिखा दे रहा हूँ, डेस्कटॉप पे ही रखा हूँ यहाँ पे। मैं इसे थोड़ा जूम कर दूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सभी ये जितने आपके दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी टूल हैं। जैसे ये टाइटल बार, सबसे ऊपर जो पट्टी होती है विंडो के, किसी भी विंडो की जो सबसे ऊपर वाला जो दिखाई देता है पट्टी लंबी सी, उसे टाइटल बार कहते हैं। और ये जो
ABCD जो होता है इसे कॉलम्स के नाम से जानते हैं, और उसके ऊपर एक पट्टी होती है वाइट सी, उसे फार्मूला बार कहते हैं, और उसके ऊपर जो लंबा पट्टी होती है इसे रिबन कहते हैं। और यहाँ A1 जो दिख रहा होगा, मैं एक बार जूम करके दिखा दूँ आपको। A1 जो दिख रहा होगा, यहाँ पे आप एक्सेल में भी जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जिस सीट पे आप काम करते हैं, और जिस सेल पे आप जाएंगे तो यहाँ बताएगा कि कौन से सेल पे काम कर रहे हैं, इसे हम और नेम बॉक्स कहते हैं। ये यहाँ दिखा रहा है टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ आप कुछ पट्टी जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यदि आप पढ़ चुके होंगे तो आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लगभग माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी पैकेज सॉफ्टवेयर है उसमें ये चीज़ें कॉमन होते हैं। अगला दे रहा है ऑफिस बटन, यह ऑफिस बटन है। अच्छा, यदि चीज़ आपका वर्जन चेंज हो गया, जैसे ये 2007 वर्जन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 वर्जन है, तो इसमें आपका ऑफिस बटन दिखता है, लेकिन आप वही चीज़ एक्सेल में जाएंगे तो इसमें आपका एक्सेल के और सारे वर्जन में फाइल्स लिखिएगा, तो फाइल बटन कहिए या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस बटन कहिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा जो 1 2 3 ऊपर से लेके नीचे तक रहता है, इसे रो कहते हैं। और नीचे आपका सीट का जो होता है नेविगेशन होता है, जैसे कि आपका नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए कि अभी आपके सामने दिख रहा है सीट 1, सीट 2, सीट 3। सीट 3 के अलावा और भी सीट आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे एक प्लस दिख रहा है यहाँ पे, तो ये इसको आगे पीछे करने के लिए यहाँ पे नेविगेशन दी गई है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वर्कशीट, ये सीट 1, सीट 2, सीट 3 तीनों का नाम दिया है, इसे वर्कशीट कहते हैं। और स्टेटस बार ये सबसे नीचे होता है, किसी भी विंडो के जो सबसे नीचे पट्टी होती है उसे हम स्टेटस बार कहते हैं। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको टैब पेज के नाम से जानते हैं, जो ये दर्शाता है कि आप किस पेज के व्यू में देख रहे हैं, सॉरी, आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट आपका ये जो सेल होता है, सेल क्या होता है, जिसे हम जिस भी सेल के अंदर हम काम करते हैं, जिसे जहाँ क्लिक करते हैं उसे सेल कहते हैं। और ये सेल बनता कैसे है, किसी कॉलम और रो के इंटरसेक्शन के बीच में जो दिखाई देता है उसे सेल कहते हैं। जैसे ये ऊपर से नीचे एक लाइन गई है, ये हमने देख लिया, और एक का आपका रो का ये दिख रहा है, इन दोनों के बीच में जो कड़ी बन रही है इसे सेल के नाम से जानते हैं। और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये स्क्रॉल बार, यहाँ आप विंडो में भी देख पाएंगे, मैं एक थोड़ा सा बंद कर दे रहा हूँ एक प्रोग्राम को, यहाँ विंडो में अपने में भी देख पाएंगे, ये चीज़ आपको दिख रहा है स्क्रॉल बार। अच्छा, किसी विंडो में बेसिकली 2 स्क्रॉल बार होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कौन सा, जो इस तरीके से जो दिखता है उसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं, और जो ऐसे दिखता है वो उसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। और यहीं पे जूम स्लाइडर बटन भी दिया है, जिसे आप प्रोग्राम को पेज के जूम करके देख सकते हैं। जूम आउट, इसे मिनिमम जूमिंग जो होता है, मिनिमम जो जूम होता है वो आपका 10 होता है, और मैक्सिमम जो होता है 400 होता है। उसे आप अपने आवश्यकता के अनुसार जो ज़रूरत होता है उसी के अनुसार सभी लोग जूम इन जूम आउट करते हैं। अच्छा, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, कोई आपसे सवाल, इस तरीके से सवाल आते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2007 एक वर्जन लिमिट की गई है, उससे पहले 2003 भी आया है। इसमें कोई आपसे सवाल पूछता है कि इसमें रो की संख्या कितना होता है, तो रो की संख्या आप आसानी से बता सकते हैं। मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, R मीन्स रो हो गया। इसमें रो की संख्या होती है 2007 में, वर्जन भी दर्शा देता हूँ R2007 डैश कर देता हूँ, समझ में आ सके, C2007। तो इनसे ऊपर वाले जितने वर्जन हैं, या फिर ये भी वर्जन है 2007 रहा, 7 से ऊपर जो 7, 10, 13, 16, 19 या फिर उससे भी और अधिक वर्जन है, इन सब में रो और कॉलम की संख्या सेम होती है। जैसे रो की संख्या होता है आपका 10,48,576, ये एक रो की संख्या होती है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 से ऊपर वर्जन या फिर 7 में हो उसमें सेम होते हैं। कॉलम की संख्या होता है 16,384, ये कॉलम की संख्या होता है। अच्छा, इसे कभी कभी सवाल जब आप CCC पढ़ रहे हों
या SSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सवाल अक्सर पूछ देता है कि कॉलम की संख्या कितना होता है, तो संख्या अलग है और उसमें साथ साथ उसकी अल्फ़ाबेट भी पूछ देता है, तो इसका XFD तक होता है। तो इसकी डिफ़ाइन कैसे करेंगे, कैसे होगा, आप सबसे पहले रो जान लेते हैं कि रो कितना होता है। रो के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डाउन एरो, जो 4 बटन दिए होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, इसमें से डाउन एरो प्रेस करना है, कंट्रोल बटन दबाए रखना है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कितने आपके हैं, रो की संख्या बता रहा है 10,48,576, ये आपके टोटल रो की संख्या बता रहा है। फिर आपको फिर वापस जाना है, कंट्रोल साथ अप एरो प्रेस कीजिए, आप वहाँ में पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमें कॉलम देखना है, कॉलम कितना है, तो कंट्रोल साथ राइट एरो प्रेस करेंगे। यहाँ मैं आपको बताया कि आपकी टोटल XFD तक दिखाता है। अच्छा, नंबर में भी जानना हो कि नंबर एग्जैक्टली जो बताया गया है वो नंबर सही है या फिर गलत है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे। आपको मैंने बताया वहाँ फाइल जो बटन होता है या फिर ऑफिस बटन होता है, ऑफिस बटन या फाइल बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे नीचे आएंगे तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसमें आपको फार्मूले में जैसे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन देता है वर्किंग विथ फार्मूला, इसमें R1C1 रेफरेंस स्टाइल दे रहा है, R1C1। इसमें R1C1 का मतलब ये है कि रो और कॉलम की बात कर रहा है, उसके रेफरेंस स्टाइल पूछ रहा है। इसके रेफरेंस स्टाइल पे जैसे आप चेक बॉक्स एंड ओके करेंगे तो ये आपके अल्फ़ाबेट मीन्स ABCD से बदल के नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसे कंट्रोल साथ राइट एरो देखेंगे, सेम दिखा रहा है 16,384, ये आपकी सेम बता रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप वापस कैसे चेंज करेंगे, फिर वहीं जाएंगे अल्फ़ाबेट में बदलने के लिए, वहीं जाएंगे स्टार्ट, फाइल, ऑप्शन, फार्मूला, R1C1 पे जो चेक बॉक्स है उसे हटा देंगे, फिर ओके कर देंगे, आपका ये कम्प्लीटली आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आपको सिंपल तरीके से ये है कि इसमें काम कैसे करना है। काम करने का सबसे सिंपल तरीका है, यदि आप न्यू हैं, सीख रहे हैं, कहीं एडमिशन कराए हुए किसी इंस्टीट्यूट में, वहाँ पढ़ाया जा रहा है, या उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो में आप आसानी से ये चीज़ साथ साथ प्रैक्टिकल करते हुए चल सकते हैं। मैं सिंपल तरीका सबसे पहले क्या करूँगा, कोई नंबर सीरीज़ लगाना सीखूँगा। नंबर सीरीज़ कैसे लगाएंगे, नंबर सीरीज़ लगाने के लिए सबसे पहले प्रेस कीजिए 1, कीबोर्ड में जो आपके नंबर्स की होते हैं उसे प्रेस करना है और उसके जस्ट नीचे पैराग्राफ चेंज करने के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप पैराग्राफ चेंज करने के लिए इंटर प्रेस करते थे, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दूसरे सेल में जाने के लिए इंटर प्रेस करेंगे। दूसरे सेल मीन्स नीचे वाले सेल में आपको जाने के लिए इंटर प्रेस करेंगे। दूसरे वाले में हमने क्या प्रेस किया, 2। अब सिंपल तरीका यह है कि इन दोनों को सेलेक्ट कैसे किया जाए। सेलेक्ट करने का तरीका जो है अलग अलग तरीके से है। आप सिंपल तरीके में सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे किसी एक सेल पर, जैसे नंबर 1 हमने जिस सेल में लिखा है, ये उस सेल पे आप क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से शिफ्ट बटन के साथ डाउन एरो करेंगे, ये आपका सेलेक्ट हो जाएंगे। एक बार और करके दिखा देते हैं। किसी एक सेल पे क्लिक कीजिए जहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और शिफ्ट दबा के डाउन एरो करेंगे, जितना सेलेक्ट करना है। मेरे पास 2 ही सेल लिखा गया जिसमें 1 और 2 लिखा है, उसी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो शिफ्ट के साथ 2 बार हमने प्रेस किया, डाउन एरो नीचे आ गया, सेलेक्ट हो गया। ये इसे सीरीज में कैसे सेट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ सब ये आपके जो पूरी तरीके से सेलेक्ट हुए हैं, देखेंगे कॉर्नर पे एक छोटी सी प्लस बनेगी, जब कॉर्नर पे लेके जाएंगे माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए इसे ड्रैग करना है। ड्रैग मीन्स खींचना है नीचे की तरफ। आप देख रहे होंगे आपका नंबर ये बढ़ रहे होंगे, देखा। एक बार और करते हैं, Ctrl+Z, या मैंने आपको कल भी बताया था कि पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको अंडू के लिए Ctrl+Z होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे हट जाएगा। मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल साथ स्क्रॉल करेंगे तो जूम होगा, स्क्रॉल आप करेंगे तो जूमिंग होगा। यहाँ लेके जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए ड्रैग करेंगे। यहाँ 10 आपको दिख रहा होगा, पूरी तरीके से ये चीज़ें आ गई होगी।
ये पूरी तरीके से 10 संख्या पूरा इंटर हो गया। इस तरीके से आप आसानी से कोई भी नंबर्स को सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 5 ऐसे टाइप यदि करना हो तो आपको ज़्यादा वक्त लग जाएगा। उसको कम करने के लिए आप सीरीज में इसको आसानी से ड्रैग कर सकते हैं। जब ये ज़रूरी नहीं है कि हम 1 लिखे हैं तो 2 लिखना, मान लीजिए कोई कह दिया सवाल कि क्या हम 1 के बाद 2 लिखना ज़रूरी है, नहीं वो ज़रूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैं बता देता हूँ कैसे होगा। पहले इस सीरीज़ को हम आगे एक बार पढ़ लेते हैं। मैं इसके नीचे वाले को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने का वही तरीका जैसे कि जहाँ से सेलेक्ट करना उसे क्लिक करना शिफ्ट के साथ डाउन एरो, या फिर जिस दिशा में आपको सिलेक्शन करना है उस दिशा में आपको एरो प्रेस करना है, किसके साथ, शिफ्ट के साथ प्रेस करना है एंड कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाइए, डिलीट हो जाएंगे। इसके बगल में हम जो नंबर बी है या फिर कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम ए वाले कॉलम पे काम करें तो बी वाले कॉलम पे काम करें, या बी वाले पे काम करें तो सी वाले पे काम करें। आपको समझ में आ रहा तो इसे भी डिलीट कर देते हैं किसी दूसरे सेल पे, जैसे सी वाले के पे हमने 1 लिखा, दूसरे में हमने 2 लिखा, फिर बगल में डी वाले में हमने या नंबर को आगे लेके जाना हमें, यहाँ 11 लिखा एंड 12 प्रेस किया, ये हो गया। ये नंबर सीरीज को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उन चारों को सेलेक्ट कर लिया आपने। सेलेक्ट करने का तरीका एक बार मैं बता दूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप सिस्टम के साथ बैठे हैं, सिस्टम पे हैं तो प्रैक्टिस करते चलेंगे, अदरवाइज ये आसान होता है हमें देखने में कि ये प्रैक्टिकल किस तरीके से किया जाएगा। सेलेक्ट कर लेते हैं। आप यदि 2 बार ये प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा माउस से सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, ये सेंटर में लेके जाएंगे, जैसे हमें देख पा रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉर्नर से पकड़ के ऐसे खींचते हैं, यहाँ से पकड़ खींचते हैं ऐसे, तो ऐसा ना करें। ऐसा करेंगे तो पहले वाली सीरीज ही रिपीट हो जाती है। इसलिए अब क्या करेंगे, माउस का जो सेल जो आपको दिख रहा है, सेल के बीच में आपको पॉइंटर रखना है और माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए और जहाँ तक आपको चाहिए सेलेक्ट कर लेना है। जैसे माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए मैं राइट ले गया, फिर डाउन किया, ये चारों सेल सेलेक्ट हो गए। अब क्या करना है, मैं सीरीज मुझे फिल करना है, यहाँ वही जिसे हमने फिल करना है यहाँ दिखाया है। अब यहाँ मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये 10 तक आपका फिल देखेंगे तो ये 1 से लेकर 10 तक हो जाएगा एंड 11 से लेकर 20 तक ये सेल आपका फिल हो जाएंगे। देख पा रहे होंगे। अब इस सेल को मैं आगे तक भी लेके जा सकता हूँ। यदि मान लीजिए कोई कह रहा है कि नहीं दोबारा कीजिए, या फिर कहीं किनारे क्लिक हो गया फिर दोबारा करना, तो इसे सेलेक्ट करेंगे वैसे ही और यहाँ कॉर्नर पर लेके जाएंगे। इसे जहाँ तक ले जाना चाहते हैं वहाँ तक इसे सेलेक्ट करके माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए ड्रैग करते रहेंगे। वाह, हमने 1 से लेके 890 तक हमने एंट्री कर लिया पूरा, है ना कमाल की चीज़ें। तो बिल्कुल आसान है, आप जैसे चाहते हो वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नंबर को हमने फिल करने बताया है, अब टेबल को भी फिल करने बता देंगे ड्रैग के द्वारा। नीचे मैं वो टेबल को भी बता देता हूँ, जैसे 2 प्रेस किया एंड 4 प्रेस किया, यहाँ पे 3 प्रेस किया एंड 6 प्रेस किया, इन चारों को सेलेक्ट किया सेम तरीके से, और चारों को हमने सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ से जैसे ड्रैग किया और ये ड्रैग करने के बाद से फिर से वही चीज़ आप जहाँ तक मर्जी वहाँ तक आप ड्रैग कर सकते हैं। वाह, देखिए यदि आपको पहाड़ा नहीं आता हो, टेबल नहीं आता हो, तो आप एक्सेल पर बैठ के पूरी तरीके से पहाड़ आगे तक लिख सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, ये इसमें आप कंटिन्यूअस इसे प्रैक्टिस करते रहिए, जैसा आपको समझ में आता वैसे कीजिए। यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करें, उसका जवाब दी जाएगी। और आपको जिस हिसाब से वीडियो किसी एक्सेल के प्रोजेक्ट पे चाहिए उसके अनुसार आप हमें कमेंट करेंगे तो हम उसके अनुसार आपको। जय हिंद। आज सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विंडो +R, इसमें टाइप करेंगे एक्सेल, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। आप केवल आप ओके करेंगे या फिर कीबोर्ड से इंटर बटन को प्रेस करेंगे, आपके सामने एक्सेल का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपका पिछले वीडियो में हमने कुछ इसके इंट्रोडक्शन दिए, यदि आपने नहीं देखा हो तो अभी पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा पूरी इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको पूरे तरह से बताया गया है कौन सेल है, कौन रो है, कौन कॉलम है, कौन नेम बॉक्स है, कौन फार्मूला है। इसमें मैं आपको एक एक करके जोड़ना, घटाना व गुणा व भाग करना सिखाऊंगा। या आप सिस्टम साथ में हो सिस्टम पे तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चले, अदरवाइज आप बाद में भी इसको कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम इसे जूम कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ स्क्रॉल जैसे करेंगे तो आप ये पेज को जितना चाहते हैं उतना आप जूम कर पाएंगे। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, मैं जूमिंग इसमें 220% कर रखा हूँ। आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम जूमिंग मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मैक्सिमम जूमिंग 400 होता है, मिनिमम होता है इसका 10 होता है। तो मैं ये सेल को जूम कर चुका हूँ, पूरे ये वर्कबुक को। आप इसमें आपको काम करना है। सबसे पहले मैं किसी भी सेल के ऊपर टाइप कर दूंगा, किसी भी सेल, चाहे ए कॉलम हो, चाहे बी कॉलम हो, सी कॉलम हो, किसी भी कॉलम के ऊपर आप कोई भी सेल कोई भी एंट्रीज कर सकते हैं। हम एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए कोई वैल्यू हम टाइप करें, जैसे 300 हमने टाइप किया और इसमें नीचे हमने 6500 टाइप किया, तो इसे हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपको दो तरीके बताऊंगा। जोड़ने के लिए 2 तरीका, घटाने के लिए 2 तरीका, सभी में 2 तरीके मैं बताऊंगा। आप उसके साथ प्रैक्टिस करते चले। सिस्टम पे हो तो, नए सिस्टम पे हो तो फिर बाद में भी आप इसको कर सकते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको जरूर समझ में आएगा। इक्वल टू, कोई भी फार्मूला आपको प्रारंभ करने से पहले ये चीज़ ध्यान देना रहेगा कि फार्मूला शुरू करने से पहले आपको इक्वल टू का होना ज़रूरी है। यदि आपने इक्वल टू नहीं लगाया तो फार्मूला कभी कंप्लीट नहीं होंगे। इक्वल टू, हमें जोड़ना क्या है, यहाँ पे सेल, जितने सेल होंगे उन सभी सेल को हम जोड़ेंगे। किस तरह से जोड़ेंगे, इसमें जोड़ने का 2 तरीका मैं बताऊंगा। पहला तरीका ये कि इसमें आप SUM कर देंगे और ब्रैकेट 1 शिफ्ट के साथ आप 9 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में दिया रहता है, तो आपको उसमें ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, जिससे आपको उसके अंदर सारी एंट्रीज करनी रहेगी। यहाँ पर नीचे आपको दिखा भी रहा है कि सम के अंदर नंबर 1 एंड नंबर 2 कामा करके दे रहा है। तो नंबर 1 आपका जैसे कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं नंबर 1 ही सेलेक्ट करूँ, कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ये नंबर 2 का मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉलम ए का मैं नंबर 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ। और आपको कोलन के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ L के साइड में होता है, उसको प्रेस करेंगे और दूसरे नंबर को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और जैसे एंटर करेंगे वैसे आपका रिजल्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये प्लस करके आपको देगा, ठीक है। 6500 प्लस 300, ये आपको बेसिकली पता होगा कितना होता है। यहाँ पे आपको आंसर दे दिया, फटाफट आपके सामने दिख रहा है। दूसरी तरीका मैं जस्ट इसके नीचे आके दिखाता हूँ ताकि ये समझ में आ सके। इक्वल टू, सबसे पहला सेल कोई भी सेल ले लेते हैं, जैसे 6800 में ही मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ। 6800 प्लस का साइन लगाएंगे, कीबोर्ड में आपका दिया रहता है प्लस का साइन, इक्वल टू पे दिया रहता है, या फिर नंबलाक जो होता है आपका नंबर जो सीरीज़ रहते हैं जिसमें पूरी तरीके से, वहाँ पे आपको प्लस का साइन दिया रहता है, प्लस प्रेस करेंगे और दूसरे सेल को आप सेलेक्ट करेंगे। और जैसे आप एंटर करेंगे आंसर देखेंगे 7100 आपका आंसर दिख के आ रहा है। ये आपको अब दिख रहा होगा, आंसर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बता भी रहा है कि आपने कौन से फार्मूला लगाया है। यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तब को बता भी रहा है कौन कौन से सेल को आपने सेलेक्ट किया और फार्मूला क्या लगाया है। सबसे पहले इक्वल टू किया हमने, फिर इसमें A3 प्लस का साइन लगाया, फिर A1, यहाँ पे A3 हमारा ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है A3 है, और जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो हमारा A1 है। तो A3 मतलब ये कि A वाले कॉलम में 3 नंबर के रो पे हमने लिखा है, ये जो ब्लू है। और A1 मतलब आपका A नंबर कॉलम और 1 नंबर के रो पे ये चीज़ें हैं। और जैसे हमने इंटर किया इसका आंसर 7100 रुपये दे के आ रहा है। अगला हमारा क्या है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ हम कोई वैल्यू टाइप कर देते हैं, या फिर उसी में से घटाना चाहते हैं तो घटा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे मैं दूसरा वैल्यू टाइप कर देता, आपके आसान से आपको समझ में। जैसे कि मान लीजिए हमने 7800 टाइप किया और जैसे इंटर किया, इंटर करने से सेल चेंज होता है, पैराग्राफ बदलता है, जैसे अदर प्रोग्राम में आप करते हैं उसी तरीके से सेम इसमें भी होंगे। लेकिन आपको ध्यान रहेगा इसमें अगले सेल के अंदर जाता है। पहले सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए इंटर का प्रयोग करेंगे, या फिर क्लिक करके आप माउस के द्वारा आप सेल बदल सकते हैं। नीचे हमने प्रेस कर दिया यहाँ पे 150 इसको माइनस करेंगे। अच्छा, सेल कोई ज़रूरी नहीं है कि 150 नीचे रहे चाहे ऊपर है, कोई भी सेल हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई भी नंबर्स कहीं भी टाइप कर सकते हैं, चाहे ऊपर टाइप करें चाहे नीचे टाइप करें। टाइप करने में कोई समस्या नहीं है, बस आपको निकालना आना चाहिए कि कैसे निकलेगा। इक्वल टू, सबसे पहले सम, ब्रैकेट ओपन, और इसमें हमने उस सेल को सेलेक्ट करना है जिससे घटाना है। ये हमने सेल को सेलेक्ट किया और माइनस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरे वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर जैसे करते हैं तो आपका आंसर यहाँ लिख के आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका लिख के आ जाए 7650, ये आपका आंसर है। 7650 आपका आंसर आ गया। फिर नीचे मैं करके दिखा रहा हूँ एक बार और, इक्वल टू। अब इसमें मैं दूसरा वाला जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इक्वल टू, उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जैसे आप इसमें जहाँ जैसे हमने किया वैसे यहाँ भी कर देते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे, 150 कर देंगे और जैसे एंटर करेंगे तो 7500 आपका आ गया। समझ में आ रहा होगा आपको।
तो ये इसको मैं पूरे को यहाँ कर देता हूँ ऐड, आपको समझ में आ सके। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ मर्ज इन सेंटर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जिसे आप ऐड लिख देते हैं, समझ में आ सके कि आपने ऐड लिया है। अच्छा, ये आपका नीचे आ रहा है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको कहते हैं मिडिल अलाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि ये हमारा ऐड है। और इसको हमने यहाँ सेलेक्ट करके मर्ज इन सेंटर किया और यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर हमने टाइप कर दिया SUB सब्सट्रैक्ट, शॉर्ट में हमने दे दिया। और यहाँ हम करते हैं मल्टीप्लाई 300, नीचे हम कर देते हैं 150 और यहाँ आंसर निकालते हैं इक्वल टू, उस सेल को सेलेक्ट करना है जिससे करना है। पहले सेल को हमने सेलेक्ट किया, जैसे E1, मल्टीप्लाई का साइन होता है आपका नंबर पे देखेंगे तो ऊपर नंबर जो फंक्शन की के जस्ट नीचे होते हैं उस पर 8 नंबर पे होता है, जैसे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आएगा। नहीं तो आपके पास बड़ा वाला कीबोर्ड है जो लॉन्ग में आता है, उसमें आपका अलग से मल्टीपल की दिए होते हैं, उसमें फंक्शन नंबर्स होते हैं, नंबर्स के साथ आपका प्लस माइनस स्टार का साइन बना रहेगा, उस पर आप उसे प्रेस कीजिए और जिससे मल्टीप्लाई करना उसे क्लिक कर देना और इंटर जैसे प्रेस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका इक्वल टू PRODUCT प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट वाले को सेलेक्ट किया, कोलन लगाया, सेकेंड वाले को सेलेक्ट किया और जैसे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर जैसे हमने किया, आंसर सेम आ रहा है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन से समझ में आ गया होगा। इसको मैं सेलेक्ट करके मर्ज इन सेंटर कर देता हूँ, इसमें आपको मल्टीप्लाई लिख देते हैं ML अब नेक्स्ट हमारा डिवीज़न है, इसमें मैं कुछ संख्या ऐसे टाइप 8500, इसमें मैं 150 करते हैं इक्वल टू, फर्स्ट डिवाइड का साइन लगाएंगे हम और अगले से हमने डिवाइड कर देना है, इंटर जैसे करेंगे आपको यहाँ पे आंसर दिख जा रहा है डिवाइड करने के लिए। या दूसरा तरीका इक्वल टू, हम उस सेल को टाइप करेंगे जैसे G1, डिवाइड का साइन लगाएंगे, कीबोर्ड में आपका दिया रहेगा, नमलॉक के जस्ट बगल में आपको मिलेगा या फिर क्वेश्चन मार्क के साइन पे रहेगा, जिसे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आएगा, और G2 और जैसे इंटर करेंगे आपका आंसर सेम आएगा। तो ये हम इस तरीके से पूरी तरह अपना डेटा कंप्लीट कर लेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो आप एक बार सिस्टम पर बैठ के जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे डिवीज़न में टाइप कर देता हूँ, अच्छा इसको मैं और अच्छे तरीके से डेकोरेट करना बता, कैसे डेकोरेट होगा। इसे मैं रोटेट कर दूँगा। रोटेट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसे ओरिएंटेशन, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ क्लिक कर दीजिए, आपको सब पे पहुँच जाएगा। अच्छा, ये सारी सेटिंग एक बार जो हमने कर दिया वो सब पे यही चीज़ अप्लाई करना। उसके लिए क्या करेंगे, आपका स्पेशल कमांड होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के ऊपर वाले जितने वर्जन हैं उन सब में एक स्पेशल कमांड जिसे फॉर्मेट पेंटर के नाम से जानते हैं। किसी एक पे अप्लाई की गई सेटिंग किसी अदर पे अप्लाई करने के लिए आप फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसे हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पर जैसे क्लिक किया, ये एक सिलेक्शन का रूप ले लेता है और आपके माउस पॉइंटर के साथ एक ब्रश का साइन आता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे वो उस फॉर्मेट पे तैयार हो जाएगा जिस फॉर्मेट को हमने सेलेक्ट किया था। तो देख पा रहे होंगे आपके सामने ये दिख रहा है। एक बार और तरीके मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये मैं एक बार कलर कर लेता हूँ यहाँ से कलर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि वाकई में ये चीज़ हो रहा है कि सिर्फ ऐसे ही किया जा रहा है। अभी रेड कर दिया हमने, सेलेक्ट किया, समझ में आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये फॉर्मेट पेंटर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के ऊपर वाले जितने वर्जन है उसमें ये एडवांस फीचर्स के रूप में पाया जाता है। इसे प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अटेंडेंस शीट विथ सैलरी स्लिप बनाना सीखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विंडो आर, इसमें एक्सेल डालें और जैसे कि हम एक्सेल को ओपन करते सेम उसी तरीके से हम एक्सेल ओपन करेंगे और आपके सामने एक्सेल इंटरफेस ओपन हो गया। सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग बनाने के लिए मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन में आप जाके देखेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा।
यहाँ हेडिंग के लिए एक बार और देख लीजिए। यहाँ हेडिंग के लिए हमने एक कुछ सेल सेलेक्ट करते हैं। सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मर्ज इन सेंटर पे जैसे क्लिक करेंगे वह ऑटोमेटिक उतने सेल वह ब्लैंक हो जाएंगे। एज अ हेडिंग के रूप में आप इसे टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ अटेंडेंस इसे बोल्ड कर लिए और जैसे आप कलर एज यू विश आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर लीजिए। मैं इसे येलो दे देता हूँ और ये थोड़ा सा बॉक्स मुझे छोटा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा के इसे सेलेक्ट करके फिर मार्जिन सेंटर पर क्लिक करके फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और यहाँ से आप अलाइनमेंट सेट कर पाएंगे। इसकी कलर आप अपने अनुसार चेंज कर लीजिए। कलर आपको जो चाहिए कलर चाहिए, टेक्स्ट के कलर जो आप अपने अनुसार रखेंगे कि इस पर कलर सूट कर रहा है देन इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है कि जिसका अटेंडेंस लेना है इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये हम एक एक करके आराम से आप अपने सिस्टम पे भी प्रैक्टिकल करते चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। आप भी यदि सिस्टम पे हों तो आप प्रैक्टिकल साथ में करते चलें। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और यदि आप चैनल पर नए हों तो आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे अपडेट आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय कोड शॉर्ट में मैं दे देता हूँ पैराग्राफ चेंज करके COD। ईयर कौन से साल में ये अटेंडेंस बना रहे हैं और यहाँ दे देंगे हम मंथ, कौन से मंथ का बन रहा है। उसके आगे हमारा शुरू होगा डेट। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ डेज इसलिए कि कौन सा दिन है आपका, और नीचे वाले हम डेट डाल देते हैं ताकि आप आसानी से डेट डाल सकें। इसमें मैं पिछले महीने जो आपके जो एक मंथ ले लेंगे एग्जांपल्स, जैसे मैं अप्रैल का लेता हूँ करंट का। अप्रैल आपके यहाँ कैलेंडर में देख लेंगे पिछले मंथ का कौन सा आपका था, डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा। ये बैक करेंगे यहाँ से, आपको दिखाई देगा अप्रैल जो था आपका 1 तारीख फ्राइडे में था तो यहाँ डालेंगे, डे में डालेंगे FRI शॉर्ट में डालते हैं और डे में आपका 1 टाइप करेंगे और नेक्स्ट में आपका यहाँ टाइप कर देंगे हम सैटरडे शॉर्ट में, यहाँ पे 2 प्रेस कर देंगे और इन चारों सेल को सेलेक्ट करेंगे एक साथ और यहाँ से ड्रैग कर देंगे 20 तक आ गया। फिर दोबारा आगे तक जहाँ 30 तक आपका जाए वहाँ तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि जो आपका अप्रैल मंथ का जो कंप्लीट डे होता है वो 30 का होता है। ये कंप्लीट हमारा यहाँ तक सेलेक्ट हो गया, ये हमारा पूरी तरीके से। आगे हमारा इसके आगे जस्ट पढ़ के लिखेंगे हम टोटल डेज, पैराग्राफ चेंज करके प्रेजेंट डे, डेज, absent days, working days, per day income, total salary, in hand सैलरी। अच्छा, इसमें आप PF वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं। डेंटल फंड,
ये कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमने डेटा लिखा है। डेटा को सेलेक्ट जहाँ तक है वो पूरे सेलेक्ट करने के बाद से सबसे पहला काम हमारा यहाँ फॉर्मेट में जाना। फॉर्मेट में जाने के बाद से ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे, जिससे हमारा पूरी सेल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। जो जहाँ चाहिए वहाँ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। इसके बाद इसे मैं हेडिंग में कन्वर्ट करूँगा। हेडिंग के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसे हम फिल कलर के नाम से जानते हैं। इसमें से कोई भी कलर आप चॉइस कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ब्लैक कर दिया और इसके कलर को हमने यहाँ पे टेक्स्ट कलर को येलो कर दिया और इसे थोड़ा सा हमने बोल्ड कर दिया ताकि हेडिंग समझ में आ सके। ये आपको कंप्लीट होगा। इसमें एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जहाँ जहाँ हमारा डे है, कंट्रोल साथ आप जूम करेंगे, स्क्रॉल जूम होगा। जहाँ जहाँ संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, ये इसमें हमें संडे जो होता है हमारा हॉलीडे होता है। उसके लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा संडे है जितने एरिया सिलेक्शन आपको चाहिए, यहाँ सबसे पहले तो आप कोड डाल दीजिए। जैसे कोई कंपनी का नाम HCL और 002, फिर अगला HCL 003, HCL 005, HCL 006, HCL 007, 4 नंबर सीरीज गलत हो गया है, इसे मैं दोबारा करता हूँ। HCL 002, HCL 003, HCL 004, HCL 005, HCL 006। ये इतना तक हम करते हैं। अच्छा, नंबर 1 हमने छोड़ दिया है, वो ऐसे जानने के लिए। नाम में हम डाल देते हैं, शॉर्ट में नाम ले लेते हैं। RK, JK, MK, TK, BK। शॉर्ट में हमने नाम डाल दिया। ईयर को हम पूरे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसमें हम इसे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। यहाँ टाइप कर देंगे हम 2022। अच्छा, इसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसे आप साइज़ को बढ़ा के और इसे आप अपने अनुसार यहाँ से ओरिएंटेशन के द्वारा आप इसे अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, और इसे आप और भी ऊपर कर सकते हैं। अब इसे बोल्ड कर दीजिए ताकि आपको समझ में आए। उसी तरीके से हम मंथ का भी ले लेते हैं। मंथ को भी सेलेक्ट किया हमने, मर्ज एंड सेंटर कर दिया, और इसमें मान लीजिए हमें डाल देते हैं APR। इसे हमने यहाँ इसे दोबारा उस सेटिंग को अप्लाई करने के लिए हमने पहले बताया था, ये आपका जो यूनिक है इसे सेलेक्ट कीजिए एंड अगले पर अप्लाई कर दीजिए। कलर वगैरह आप वो बाद में हम देखेंगे। इस डे को इसे ब्लैंक रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डे और डेट में इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो हमने बताया कि संडे है, इस संडे को हम क्या करेंगे, सिंपल इसे सेलेक्ट करना है संडे, और यहाँ कर देना है कंट्रोल D। आ गया? तो जहाँ जहाँ आपका संडे है उसे कर देंगे कंट्रोल D। आपका डेटा कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें आपका डेट जो है वो हाइड हो गया। मैं इसे फिल कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10, ये अगला हमारा है 17, नेक्स्ट हमारा है 24। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये आप डेटा आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें हमें क्या है, जहाँ जहाँ ब्लैंक है, मीन्स 1 2 3 चूँकि संडे छुट्टी रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें वो भी डेट कैलकुलेट किए जाते हैं। ये मैं आपको सारे चीज़ करके दिखाऊंगा कैसे कैसे होंगे। पहले सिंपल मैं एंट्री कर देता हूँ इसमें, और जहाँ प्रेजेंट है वहाँ P प्रेस होंगी,
लेटर कोई भी हो सकते हैं, कैपिटल स्मॉल। पहले पी को प्रेस कर लेते हैं, आसान रहेगा, उससे बीच बीच में हम लोग एब्सेंट भी कर लिया जाएगा। इस चीज़ को सेलेक्ट किया हमने और इसे कंट्रोल डी कर दिया। सेलेक्ट, कंट्रोल डी, ये आसान तरीका आपके लिए है जो सबसे बढ़िया और सबसे कम टाइम में आपके हो जाएंगे। अच्छा, बीच बीच में हमें लीव देना है, एब्सेंट देना है। एब्सेंट के लिए ए है, लीव के लिए एल है, प्रेजेंट के लिए पी है। ये आपको ये आप आसानी से एक बार में आप अपने अनुसार करते जाएंगे ताकि पूरी तरीके से ये समझ में आ सके कहाँ एब्सेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, कितने दिन में एब्सेंट रहा, कितने दिन प्रेजेंट रहा, और कम्प्लीटली जानकारी आपको मिलेगी। इसमें वीडियो में आप बने रहेंगे लास्ट आखिरी तक। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नंबर ऑफ डेज हमें काउंट करना है कि कितने दिन ये हमारा प्रेजेंटी में रहा, कितने दिन एब्सेंटी में रहा, कितने दिन लीव पर रहा। ये सारी चीज़ें हमें इसमें काउंट करनी है। टोटल डेज में आएंगे और यहाँ हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या रहेंगे? इक्वल टू काउंटा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन, और इस में हमें क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। जैसे हमें 30 1 से लेके 30 तक जो हमारा डे है उसे सेलेक्ट करना है। तो हमारा यहाँ से शुरू होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ लास्ट तक 1 तक ले जाके सेलेक्ट कर देंगे। इसमें आपको पूरा कंप्लीट ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये हमारा सिलेक्शन एरिया है, ठीक है। और इसे ब्रैकेट जैसे क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये बता देगा टोटल डेज आपका क्या है, 30। मतलब टोटल ये 30 दिन की इनकी प्रेजेंटी लगी है, 30 दिन हो रहा है इनका टोटल काम का। इसमें अगला फिर से दोबारा देखते हैं, काउंटा ब्रैकेट ओपन इक्वल टू लगाना ना भूलें, क्योंकि बिना इक्वल टू के कोई फार्मूला एक्सिक्यूट नहीं होंगे। ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इस चीज़ को बार बार हमने पहले ही बताया, इस चीज़ को बार बार आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी जैसे करेंगे आपको कम्प्लीटली आ जाएंगे। अब इसमें हमें प्रेजेंट डे निकालना है। प्रेजेंट डे के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू काउंटा ब्रैकेट ओपन और पूरी सिलेक्शन एरिया करना है। काउंटा जगह पे काउंट इफ इस्तेमाल करेंगे, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और पूरा सिलेक्शन एरिया जिस तरीके से हमने सेलेक्ट किया था इससे पहले काउंट में, सेम वैसे सिलेक्शन किए जाएंगे। फिर आ जाते हैं, कामा करेंगे, इन्वर्टेड कामा देंगे। उसके बाद से आपको क्या चाहिए, पी चाहिए, पी प्रेस करके फिर इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे। यह आपका पता चल जाएगा 30 दिन में कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं, 20 डेज रहे हैं। नेक्स्ट फिर से देखते हैं, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन एंड फिर वही चीज़ें, सिलेक्शन कामा इन्वर्टेड कामा पी इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये भी 20 डेज है।
इसको बार बार आपको Ctrl+D कर देंगे, ये आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें 20 डेज दिख रहा है, अभी इसे मान लीजिए कि फिर कहीं अभी एब्सेंटी दिन का लग जाता है तो ये क्लियर हो जाएंगे कि कितने दिन एब्सेंट हैं। इसमें भी मान लीजिए और कहीं भी फर्स्ट वाले तो लगा दिए कि हमने ये, चलिए एक दिन और एब्सेंट हो जाइए, इनका सबका क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने कितने दिन एब्सेंटी किया। ये हो गया एब्सेंट का रिकॉर्ड, सॉरी एब्सेंट का, ये प्रेजेंट का रिकॉर्ड हो गया। एब्सेंट का भी सेम ऐसे निकालेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, सेम प्रोसेस वैसे ही जैसे हमने इस्तेमाल किया है, कामा, इन्वर्टेड कामा, एब्सेंट के लिए ए, फिर इन्वर्टेड कामा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। चाहे इसमें लेटर का कोई वो नहीं है कि स्मॉल लेटर हो जाए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, किसी भी लेटर में चला जाएगा। काउंट इफ, सिलेक्शन कंप्लीट, 1 से लेकर 30 तक पूरा सिलेक्शन एरिया हमारा चाहिए, कामा, इन्वर्टेड कामा। और हम जो निकाल रहे हैं ये ध्यान रहे कि हम क्या निकाल रहे हैं, तो हम एब्सेंट निकाल रहे हैं। एब्सेंट के लिए ए, क्योंकि हम इस सेल में क्या प्रेस किए हैं, एब्सेंट के लिए ए प्रेस किए हैं, फिर इन्वर्टेड कामा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। फिर ये चीज़ को बार बार कंटिन्यू करने के लिए Ctrl+D, जिससे सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमें जानना है कि वर्किंग डेज कितना रहा है इनका, इन्होंने कितना दिन काम किया है। उसके लिए आपको करना क्या रहेगा, इक्वल टू, अगला जो फार्मूला रहेंगे, इक्वल टू टोटल डेज माइनस एब्सेंट डेज। तो टोटल डेज ये है, माइनस का साइन लगाएंगे, एब्सेंट डेज और इंटर जैसे करेंगे तो इनका 27 डेज इन्होंने काम किया है। और जबकि यहाँ प्रेजेंट डेट में क्या दिख रहा है, 90 डेज। इसमें संडे को भी कैलकुलेट कर रहा है, ये चीज़ आप भूल रहे हैं, संडे को भी कैलकुलेट कर रहा है, इससे 27 डेज हो रहा है। एक बार और देख लेते हैं, इक्वल टू टोटल डेज माइनस एब्सेंट डेज। एब्सेंट डेट ये है, क्लियर कर लेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, कंप्लीट। अब पर डे इनकम की जो सैलरी हमें देनी है किसी भी एम्प्लॉय की, जैसे कि यहाँ आर के हैं, जे के हैं, एम के हैं, पी के हैं, बी के हैं, ये इनमें से किसी की सैलरी जो हम तय कर रहे हैं, वो जो सैलरी हमारी पर डे इनकम होगी वो कितना रहेगा, इक्वल टू, सॉरी इसमें 700, 800, 600, 200, 450, 1100, सेल के बाहर जा रहा है, इसको मैं डिलीट करके ऊपर से करते हैं, 700, 800, 900, 1000, 1100, ये सैलरी हो गई। ये पर डे का इनकम की इनकी सैलरी है, पर डे की ये सैलरी इनको दी जाती है। अब इस सैलरी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सैलरी निकलेगा। टोटल सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू टोटल डेज मल्टीप्लाई बाय द पर डे इनकम। इंटर जैसे करेंगे आपकी सैलरी आ जाएंगी ये कम्प्लीटली। अगला फिर स्टेप है आपका टोटल डेज मल्टीप्लाई बाय द पर डे इनकम, इंटर। ये आपका सैलरी कंप्लीट आ जाएंगे। और आगे बढ़ने के लिए मैंने बताया था कि इसको सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक और कैसे Ctrl+D करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, पीएफ जो होते हैं आपकी सैलरी से कुछ पेमेंट होते हैं जो कट जाते हैं और आखिरी में वो सैलरी आपको दी जाती है। उसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ सैलरी में से कुछ परसेंट कटता है, जैसे कि 5%, 7%, 10%, एज अ कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी परसेंट वो पीएफ काट रही है। तो मैं यहाँ सिंपल लगा के दिखाता हूँ पीएफ कैसे निकलेंगे। इक्वल टू टोटल सैलरी इनटू 5% ही निकालते हैं, शिफ्ट के साथ परसेंटेज के साइन लगाएंगे, इंटर जैसे करेंगे तो आपका 1050 रुपया इसमें से आपके माइनस हो जाएंगे। एक बार और निकालते हैं, चलिए इसमें मैं निकालता हूँ 7% इंटू 7%, इंटर, ये आपके हो जाएंगे। अच्छा, ये सब में अलग अलग तरीके का परसेंटेज निकल रहा है तो सबका अलग अलग बताएगा। ये 5 वाले तो इसलिए 5 के हिसाब से, 7 वाला तो 7 के हिसाब से। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये इसी के अनुसार भरेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सैलरी पे आपको दिखा रहा होगा कि ये कितने परसेंट पे जब बन रहा है, दिखाई दे रहा होगा। ये आपका 7% है, यहाँ भी आपके 7% है, यहाँ भी आपका
7% है और यहाँ भी आपका 7% है। अब इसे हमें क्या करना है कि इन सब पीएफ काटने के बाद से जो कैंडिडेट होता है उसके हाथ में कितना बच जाता है, उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू टोटल सैलरी माइनस ये आपका होगा प्रोविडेंटल फंड। इंटर जैसे करेंगे तो आपका ये इनकी सैलरी जो आ रही है 19,950 रुपये, इसमें इनका ये पेमेंट काटने के बाद से। फिर अगला देखेंगे, इक्वल टू टोटल सैलरी माइनस प्रोविडेंटल फंड इंटर, जिसे पीएफ कहते हैं शॉर्ट में हम। और यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट करके सिंपल में विंडो प्लस डी, ये आपके कम्प्लीटली डेटा तैयार हो जाएंगे। और आखिरी जो डेकोरेशन का काम है, पहले जूम आउट कर देते हैं कंट्रोल के साथ। डेकोरेशन का काम जो है उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पूरे सेल को जहाँ से जहाँ तक डेटा है, और सेलेक्ट करने के बाद से यहीं जाएंगे आप और ऑल बॉर्डर पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सिलेक्शन कंप्लीट है। यहाँ पे जो ये चीज़ें दिख रही हैं इसके हमने पहले ही बताया था कि ये सेल छोटा होने की वजह से ही ये दिखाई देता है। ये आपका सैलरी शीट है, इसमें जो हेडिंग हमने दिया था ये छोटा होने की वजह से आपको ऐसे दिख रहा है। इसे सेलेक्ट करके फिर मर्ज एंड सेंटर और जैसे होकर करेंगे ये कम्प्लीटली आपके तैयार हो जाएंगे, ये आप देख पा रहे हैं। और कलर बाकी अपने अनुसार ये एडजस्टमेंट कर पाएंगे। इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, आपको जल्दी समझ में आएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करें, नहीं समझ में आता हमें कमेंट करें, एक बार और कोशिश करेंगे आपके लिए इससे बेटर रिस्पॉन्स देने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। आज की टॉपिक है व्यवसाय से रिलेटेड, जो व्यवसाय करना चाहते हैं या फिर कर रहे हो उनके लिए ये ख़ास तौर पे पर्सनल बिजनेस का एक टॉपिक है, जिसमें हम अपने बिजनेस को पूरी तरीके से मैनेज करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। विंडो आर एक्सेल और इंटर करेंगे। एक्सेल में आप वो सारी एंट्री कर पाएंगे, वो सारी एंट्री देख पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, जो एक व्यवसाय में आप यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप एक एक स्टेप बाय स्टेप हम करते चलेंगे। आप उसको बहुत ध्यान से लास्ट तक बने रहे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और समझने के बाद आप अपने बिजनेस में इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से हम इसे मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और यहाँ सिंपल छोटा सा नाम हम देते हैं, पर्सनल बिजनेस। आप अपने बिजनेस का नाम दे सकते हैं, कोई भी बिजनेस हो, जिस बिजनेस का आप नाम चाहते हैं वो बिजनेस का नाम यहाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी बिजनेस जिस तरीके से बिजनेस को आप हैंडल करते हैं, जैसा चाहते हैं उस हिसाब से नाम रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसे यहाँ टाइप किया, हमने नाम दिया और इसे हमने क्या किया, कलर, जो बैकग्राउंड का कलर होते हैं कलर हमने दिया, और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा साइज़ को बढ़ा दिया और यहाँ से हमने शुरू करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, टोटल क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी, बैलेंस क्वांटिटी, पर आइटम परचेस, शॉर्ट में दे रहे हैं। रुपीज़ यहाँ आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम भी और इसे यूज़ कर देते हैं, परचेस इन रुपीज़, RS। पर आइटम सेल, इन रुपीज़, टोटल आइटम
क्वांटिटी, टोटल इन्वेस्ट, टोटल सेल अमाउंट, नेट प्रॉफिट, स्टॉक इन हैंड, रिमार्क एंड सभी एंट्री करने के बाद से इसे हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए आ जाएंगे फॉर्मेट, और फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम वेट्स पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारा ये पूरा सेल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इसे हम हमेशा की तरह इसे पहले इसकी फॉर्मेट देंगे, लेआउट इसका बदलेंगे, अपने हिसाब से चेंज करेंगे। बोल्ड किया हमने, हमने ये सारे कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हम पहले सबसे पहले इंट्रीज करेंगे सीरियल नंबर, और इन सीरियल नंबर को जो हमने इंट्रीज किया है इसको हमने पहले बता रखा है कि इसे आप ड्रैग करके अपना सीरियल नंबर को आगे बढ़ा सकते हैं। और सीरियल नंबर जिस हिसाब से अपना या तो एक एक करके इंट्रीज कर लीजिए या फिर पूरा वन टाइम ड्रैग कर दीजिए, आ जाए, कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या भरे जाएंगे, टोटल क्वांटिटी क्या होंगे, सेल क्वांटिटी क्या होंगे, बैलेंस क्वांटिटी क्या होंगे, पर आइटम परचेस इन रुपीज़, पर आइटम सेल इन रुपीज़, टोटल आइटम क्वांटिटी, टोटल इन्वेस्ट, टोटल सेल अमाउंट, नेट प्रॉफिट, स्टॉक इन हैंड एंड रिमार्क। इन सब में हम एक एक करके सारे डिटेल्स फिल करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ कीबोर्ड का नाम ले लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में उस डिटेल्स को पूरा फिल करेंगे। जैसे क्वांटम का कीबोर्ड जो USB है, क्वांटम का माउस, सनशाइन का कीबोर्ड USB या वायरलेस कर लेते हैं हम। माउस, CPU, मॉनिटर, LG का राइटर, कैनन का प्रिंटर, आप मॉडल नंबर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एप्सन का प्रिंटर, इंक, मॉडल नंबर 003, इंक 664, इंक, इस सेल को हम बड़ा कर लेंगे, कॉलम को, और इसमें क्वांटिटी हम ले लेंगे, कौन कितना क्वांटिटी में रहेगा।
जैसे हमने कीबोर्ड ले लिया 10 पीस जो क्वांटम का है, ये भी 10 पीस ले लिया, इसको भी 10 पीस कर लिया, ये भी 10 पीस कर लिया, मॉनिटर हमने 5 पीस कर लिया, राइटर को हमने 10 पीस कर लिया, कैनन का प्रिंटर हमने 2 पीस कर लिया और एप्सन का प्रिंटर भी 2 पीस कर लिया। इंक जो है हमने सभी का कलर कम्बिनेशन करके हम 5 पीस कर देते हैं, 5 पीस एंड 5 पीस ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हमें अगला आता है सेल क्वांटिटी। सेल क्वांटिटी में हमें कितना बेचना है, ये तो हमारा हो गया कि टोटल क्वांटिटी हमने परचेस किया है और हमें उसमें कितना सेल करना है। सेल करने से पहले हम इसमें फार्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू टोटल क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी और इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो आपका यहाँ बता रहा है 10 कि आपने 10 रखा है, इसमें से अभी एक भी सेल नहीं हुआ इसलिए बैलेंस क्वांटिटी में 10 बता रहा है। यदि हम यहाँ 5 सेल करते हैं तो यहाँ पर हमारा बैलेंस जो होगा ये बताएगा कि हमारा कितना है, 5 बचा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे 0 करते हैं या डिलीट कर लेते हैं। फिर एक बार और करते हैं, टोटल क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी इंटर कर लेंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, आपको बेटर समझ में आएंगे। बाकी इसी तरीके से सभी एंट्रीज करने के लिए Ctrl+D सेलेक्ट करने के बाद से ये पूरी एंट्रीज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे परचेस पर आइटम इन रुपीज़ में हमें डालना है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का है, प्राइस उसके डालने हैं। सपोज हमने कीबोर्ड कर दिया 200 कर दिया, इसको भी हमने 200 ही कर दिया, इसको कर दिया हमने 300, इसको कर दिया हमने 220, ये कर दिया हमने 1000 की जगह पे यहाँ पे 5000 कर लेते हैं। 5000 राइटर का हमने कर लिया 1000, कैनन प्रिंटर का कर लेते हैं 10500 और यहाँ पे इसको भी वही प्राइस कर लेते हैं। यहाँ इंक का रेट कर लेते हैं आप, एप्सन का इंक का रेट कर लेते हैं 350, और इसका कर लेते हैं 500। ये हो गया परचेस आइटम का, जो हमारा एक सामान की जो लागत है या इन्वेस्ट हम किया है या फिर हमने खरीद के लाए हैं, अब उसे कितने में सेल करना है। मैं इसी के हिसाब से 50 रुपीज़ प्लस कर देता हूँ, 350, 270, 550, 1100, इसमें 11,000 और ये हमने कर दिया 400 और ये हमने कर दिया 550। ये हमारे लग गए परचेस का और सेल का, दोनों के प्राइस यहाँ लग गए। अगला हमारा क्या है, यहाँ फिर से वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू टोटल क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी, और जैसे इंटर करेंगे आपका यहाँ दिख जाएगा कितनी क्वांटिटी आपके पास बैलेंस है। अभी भी हमारे पास यहाँ कोई इंटरेस्ट सेल नहीं की गई है, इसलिए हमारा 10 का 10 वहाँ भी बता रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ 5 सेल करते हैं तो आपका स्टॉक बता देगा हमारे पास बैलेंस क्वांटिटी कितना है, टोटल आइटम क्वांटिटी कितना है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे 0 रखते हैं। फिर एक बार और टोटल क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी इंटर, फिर इसे सेलेक्ट करना, Ctrl+D, ये कम्प्लीटली आपके हो जाएंगे। अब हमें निकालना है इन्वेस्ट, टोटल इन्वेस्ट हमने अब तक कितना कर दिया है, अब तक कितना पैसा इसमें खर्च कर दिया है। टोटल इन्वेस्ट पे जाएंगे, इक्वल टू सेलेक्ट टोटल क्वांटिटी इनटू पर आइटम परचेस, एंटर कर लेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक आइटम की प्राइस हमारा 200 है, उसके अनुसार ये 10 को मल्टीप्लाई किया गया तो हमारा यहाँ पे 2000 आ गया। यहाँ पे मतलब एक
जो प्राइस आपने दिया उसके अनुसार 10 को मल्टीप्लाई किया तो आपका यहाँ आंसर आ गया। अगले का इसी तरीके से करेंगे, इक्वल टू टोटल क्वांटिटी इनटू पर आइटम परचेस, यहाँ आपका आ जाएगा। फिर इसी को हम सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस डी करेंगे, आपको कम्प्लीटली इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा अगला है टोटल सेल अमाउंट इक्वल टू सेलेक्ट क्वांटिटी इनटू पर आइटम सेल। इंटर जैसे करेंगे आपका बता देगा कि आपने टोटल कितने का सेल किया है। एक बार और करते हैं, टोटल क्वांटिटी इक्वल टू टोटल क्वांटिटी इनटू पर आइटम सेल, इंटर कर देंगे और पूरी यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस डी करेंगे, आपको कंप्लीटली आ जाएंगे। अब हमारा अगला है कि हम इसमें कितना प्रॉफिट पा रहे हैं, टोटल सेल करके हम कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। इक्वल टू टोटल सेल अमाउंट माइनस इन्वेस्ट, इंटर। एक बार और, इक्वल टू टोटल सेल अमाउंट माइनस इन्वेस्ट, इंटर। ये आपका आ गया। बता रहा है कि आपने 500 एक में कमाया, ये माइनस में क्यों आ रहा है, गलत है। ये आपका टोटल आ गया। अब स्टॉक इन हैंड निकालेंगे हम, इक्वल टू टोटल क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी इक्वल टू, एक बार और, टोटल क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी, इंटर करेंगे। यहाँ भी आपको स्टॉक बता देगा कि टोटल आपने कितना रखा है। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, एक बार मैं आपको समझा दूँ कि ये चीज़ बैलेंस क्वांटिटी में जो चीज़ है वहीं पे आपका टोटल आइटम क्वांटिटी में है, वही चीज़ आपका स्टॉक इन हैंड में है। अब अगला हमारा सेट जो करना है वो रिमार्क है। रिमार्क में हम कुछ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो थोड़ा डिफरेंट होंगे। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड फिर ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट स्टॉक इन हैंड इक्वल टू 0 ब्रैकेट क्लोज कामा इन्वर्टेड कामा all material is sold, इन्वर्टेड कामा फिर इन्वर्टेड कामा all material is stock, इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पास कितना है, स्टॉक है कि नहीं है। और इसको मैं बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं, इसे सेलेक्ट करके लास्ट तक आप किसी से कंट्रोल प्लस डी करेंगे, टोटल बता देगा। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़ें। जैसे थोड़ा सा हम इसे अपने हिसाब से जूम कर ले ताकि आपको भी समझ में आ सके। इसमें से हमने 5 को सेल किया। यहाँ पे स्टॉक देख पा रहे हैं कि आपको बैलेंस क्वांटिटी इतना बता रहा है और आपका जो परचेस रेट ये है, सेल का रेट ये है, आपका यहाँ बैलेंस क्वांटिटी और यहाँ बता रहा है आपका अभी भी आपके हाथ में है। जैसे कि अभी हम इसमें से जितने क्वांटिटी है सब में से आधा आधा सेल कर देते हैं। 5 5 5, इसमें 2 5 1 1 2 2 एंड 3 कर।
यहाँ आप देख पा रहे होंगे सबका यहाँ पे बैलेंस बता रहा है कितना आपके पास बचा है, यहाँ भी आपको दिखा रहा है कितना बचा है, और लास्ट में आपको स्टॉक बता रहा है, स्टॉक इन हैंड, और रिमार्क में बता रहा है कि अभी भी आपका पास मटेरियल बचा हुआ है, स्टॉक में है, जिसे आप अपने अनुसार देख के मैनेज कर सकते हैं या फिर ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि मान लीजिए कि हमारा इसमें सेल हो जाए तो क्या बताएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 5 की जगह पे 10 कर देना है, और जैसे 10 करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक देखेंगे तो आपको क्या बता रहा है 0, और या रिमार्क में बता रहा है कि आपका मटेरियल सोल्ड हो चुका है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर बीच वाले में हम आ जाते हैं, इसमें कि 10 के 10 सेल कर देते हैं, तो हमारा यहाँ क्या दे रहा है रिपोर्ट, यहाँ आपका दे रहा है कि मटेरियल इज सोल्ड हो चुका है, मटेरियल आपके समाप्त हो चुके हैं। तो ये आपके व्यवसाय के लिए सबसे बेटर है, इसे आप अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एक बार से डेकोरेट कर देते हैं हम, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे बॉटम बॉर्डर पे ऑल बॉर्डर किया हमने, सेलेक्ट करके कम्प्लीटली, और ये इसको हमने सेलेक्ट करके यहाँ तक मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया दोबारा से, और ये जो सेल आपका जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है ये कॉलम, इसे आप डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए कंट्रोल और माइनस का इस्तेमाल करेंगे, ये डिलीट हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें और बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करते रहें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और इस चैनल पे यदि नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आज हम देखेंगे लोन डेटाबेस रिपोर्ट। जो हम लोन किसी पर्पज़ के लिए लेते हैं उसका रिपोर्ट हम कैसे बनाते हैं या फिर कैसे चेक करते हैं। यदि आप किसी तरह का लोन बांटते हों या फिर लोन लिए हों तो उसकी पूरी रिकॉर्ड आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोन डेटाबेस रिपोर्ट तैयार करेंगे। विंडो आर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें एक्सेल इंटर करेंगे और जैसे इंटर करने के बाद आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ सेल को हमने सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया और इसमें हमने टाइप कर दिया लोन डेटाबेस रिपोर्ट। दोबारा सेलेक्ट किया, साइज़ को बढ़ाया, बोल्ड किया, थोड़ा सा और साइज़ इंक्रीज किया और इसके बैकग्राउंड हमने कलर दे दिया। या टेक्स्ट का कलर हमने येलो कर लिया। इसके साइज़ को आप यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर लेंगे, मिली अलाइनमेंट, जिससे हमारा टेक्स्ट जो होगा थोड़ा ऊपर हो जाएगा। थोड़ा सा फॉन्ट की साइज़ और बढ़ा लेते हैं। और ये हमारा जो रिपोर्ट है ये काफ़ी छोटा होने की वजह से ये ऐसा दिख रहा है। चलिए वो कंप्लीट तैयार, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका कंज्यूमर नेम, I'll select फॉर्मेट और इसे हमने यहाँ से फॉर्मेट करके ऑटो फिट कॉलम फिट्स कर लिया, जिससे हमारा पूरी तरीके से सेल एडजस्टमेंट में आ गए। हम थोड़ा सा इसको कलर कर देते हैं, कलर, टेक्स्ट को बोल्ड किया और यहाँ से हमने नाम शुरू कर दिया। नाम कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे शॉर्ट में हमने कर दिया, यहाँ पे कुछ नेम हमने शॉर्ट में कर दिया। AJ, AK, MK, PK, RK, NK, ये कोई भी नाम हो सकता है। आप अपने हिसाब से अपना नाम फिल कर लेंगे। लोन अमाउंट और हम समथिंग 1 लाख से यहाँ फिल करते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरेशन हम देंगे। ड्यूरेशन जो होगा आपका नंबर्स में रहेंगे। जैसे हमने 2 ईयर का ड्यूरेशन दिया। अब जो लोन इंटरेस्ट आप दे रहे हो वो कितना % इंटरेस्ट हो रहा है, तो हम सिंपल पहले 5% डालते हैं, बाद में हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, 5% लगा देंगे। इंस्टॉलमेंट जो होंगे आपके यहाँ से आपके फार्मूले प्रारंभ किए जाएंगे। जितने भी होंगे इंटरेस्ट, आपके जो टोटल इंटरेस्ट होंगे वो भी आपके अकाउंट होंगे। इसमें आपके एक
ऑप्शन छूट गया है जो आपके टोटल इंटरेस्ट हैं, ये यहीं पे चाहिए हमें, जस्ट लोन इंटरेस्ट के जस्ट बगल में। इसके लिए क्या करेंगे, यहीं पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद जैसे इंसर्ट पे जाएंगे तो इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम इंसर्ट पूरे तरीके से कर देगा। यहाँ पे हम डाल देंगे टोटल इंटरेस्ट, कंप्लीट। अब हमारे फार्मूले यहाँ टोटल इंटरेस्ट से प्रारंभ किए जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, क्योंकि बिना इक्वल टू के कोई फार्मूले प्रारंभ नहीं किए जाते हैं और ना ही वो एक्सिक्यूट होते हैं। इक्वल टू लोन अमाउंट इनटू लोन इंटरेस्ट। लोन इंटरेस्ट ये रहा, और जैसे आप इंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे लोन इंटरेस्ट दे देगा। ये आपके परसेंटेज में जा रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज इसलिए कि यहाँ पे आप परसेंटेज लगाएं, इसके लिए परसेंटेज जा रहा है। इसे सिंपल हम नंबर में कर देते हैं जनरल में। तो हमारा जो ये परसेंटेज था यहाँ जैसे जनरल हमने किया, आपका जनरल करने के बाद यहाँ से परसेंटेज गायब हो गया। अगला हम देखेंगे इंस्टॉलमेंट इक्वल टू लोन ड्यूरेशन इनटू, अब जितने साल का आप ले रहे हैं तो एक साल में जो 12 मंथ होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने, इक्वल टू किया, लोन ड्यूरेशन सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का साइन दिया, और मल्टीप्लाई के साइन के बाद से जैसे आप 12 आप और इंटर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंस्टॉलमेंट कितने दिन के होंगे, 24 मंथ के होंगे। ये जो इंस्टॉलमेंट है ये दिखाई दे रही है आपके मंथ में इंस्टॉलमेंट जा रहा है। आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि ये यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया इसके वजह से यहाँ पे 24 दे रहे हैं, क्योंकि 2 साल में जो आप यहाँ ड्यूरेशन दिए हैं उसके अनुसार ये 24 मंथ हो रहा है। अगला जो हमारे आ रहा है लोन मंथली अमाउंट जो होंगे वो मंथली अमाउंट कैसे निकलेंगे, इक्वल टू लोन अमाउंट, जो हमारा ये लोन अमाउंट है, डिवाइड का साइन देंगे। डिवाइड के साइन देने के बाद से आप इंस्टॉलमेंट में कर देंगे। तो इंस्टॉलमेंट में जैसे करेंगे तो आपका ये पता चल जाएगा आपकी मंथली के जो इंस्टॉलमेंट है वो आपके कितने आएंगे। अगला हमारा जो है मंथली इंटरेस्ट क्या होंगे, इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट, जो ये आपका टोटल इंटरेस्ट है इसको डिवाइड कर देंगे आपके इंस्टॉलमेंट में, ये आपके निकल जाएंगे। ये आपके 4166.66 आ रहा है और यहाँ पे 208.33 ये आपके आ रहे हैं। और इसमें एक समस्या आती है कभी कभी कि दशमलव के बाद से केवल 2 ही डिजिट को हम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो 2 डिजिट हम रखने के लिए क्या करेंगे, पहले इस पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको दे रहा है डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल। तो यहाँ बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं, या घटाने के लिए आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो केवल 2 ही वैल्यू को हम लेते हैं दशमलव के बाद से। इसके लिए आप यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ क्लिक करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको 3 चाहिए तो 3 ले सकते हैं, 2 चाहिए 2 ले सकते हैं, 1 चाहिए तो 1 ले सकते हैं। दशमलव के बाद से जितनी वैल्यू आपकी आवश्यकता होगी उतनी आप ले सकते हैं। अगला हमारा जो है मंथली पे। मंथली पे क्या होंगे, इक्वल टू मंथली अमाउंट जो आपके हैं, जो आपके ये जो मंथली अमाउंट है इसको प्लस करेंगे किसमें, मंथली इंटरेस्ट में प्लस के साइन लगाएंगे और मंथली जो आपका इंटरेस्ट है ये रहा, इन दोनों को जोड़ देंगे, आपका निकल जाएगा कि ये आपका 1 महीने के जो आपका बिल आएंगे, जो लोन अमाउंट आपने लिया है यहाँ पे, उस अमाउंट का जो मंथली का जो आएंगे ये आपके इतने आएंगे। अब यही चीज़ को हमने यदि टोटल पेमेंट करना हो तो हमारा कितना जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे टोटल पे में जाके इक्वल टू मंथली पे मल्टीप्लाई बाय द इंस्टॉलमेंट, और जैसे इंटर करेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पे आपका 1,05,000 रुपये आपका
ये टोटल अमाउंट करेंगे। मीन्स आपका जो आपका यहाँ पे 5% आपने दिया तो 5% आपका यहाँ पे 5,000 प्लस हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज है, मैं उसको भी कर देता हूँ कि थोड़ा सा चेंज कैसे है कि मान लीजिए कि 5% ये तो 1 साल का हुआ, ये 2 साल का हमें के ये कैसे होंगे, 2 साल का हमें अमाउंट देना है। तो 2 साल के अमाउंट के लिए क्या करेंगे, हम टोटल इंटरेस्ट में जाएंगे और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इसे हम कर देंगे लोन ड्यूरेशन से, और इंटर जैसे करेंगे तो यहाँ पे 10,000 हो जाएंगे यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आपके, और उसी के अनुसार यहाँ भी, और यहाँ 1,10,000 रुपये टोटल के टोटल अमाउंट आ गया है। अगला कोई भी हो अमाउंट है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 2 लाख दे दिया और यहाँ हमने 3 लाख दे दिया, यहाँ पर हमने 2.5 लाख कर दिया। अच्छा, ये अमाउंट इससे कम भी होंगे तो भी काम चल जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इतना बड़ा अमाउंट लगा के कर रहा हूँ तो आप लोग भी इतना बड़ा अमाउंट लगा के कीजिएगा। आप 50,000, 20,000, 10,000 कोई भी अमाउंट लगा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस छोटे अमाउंट से या बड़े अमाउंट से आपको समझ में आना चाहिए कि हमें इतना इंस्टॉलमेंट या फिर ये हमारा अमाउंट आ रहा है। मैं छोटा अमाउंट भी दिखा देता हूँ 50,000 करके, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि सिर्फ 50,000 हम डाल रहे तो हमारे में नहीं आ रहा और आपके 50,000 में आ जा रहा है। ये मैं एक छोटा सा और ये आपका 90,000 में करके देखता हूँ, ये भी आपका ले लेते हैं यहाँ पे। और यह जो ड्यूरेशन है मैं सबका अपने अलग अलग अनुसार में अपने अलग अलग डाल देते हैं। जैसे किसी का 2 साल है तो किसी का मैं 3 साल कर देता हूँ, किसी का 2.5 कर देते हैं, किसी का 3 कर देते हैं, किसी का 3.5 कर देते हैं, किसी का आपका यहाँ पे 4 कर देते हैं। ये पूरे आपने ईयर दिया है और यहाँ जो परसेंटेज हमें लगाना है आप अपने अनुसार परसेंटेज जो सेट कर सकते हैं। ये 5% है, किसी ने 7% पे ले लिया तो आप 7% भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करके अब इसे पूरा यहाँ तक हमने फॉर्मेट पेंटर के द्वारा इंसर्ट कर दी। वो इसलिए कि आपको फार्मूला बार बार लगाने की, परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे 8% कर दिया, यहाँ पे 9% का, यहाँ 10% कर दिया और यहाँ पे 12 कर दिया। ये आपको परसेंटेज समझ में आपको आसानी से आएगा, ये सारी चीज़ें। और जहाँ जहाँ हमने फार्मूला लगा रखा है उस फार्मूले में आपको सिंपल कुछ करना नहीं है, सिंपल यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना और Ctrl+D जो हमने पिछले इस्तेमाल किया था वही आपको यूज़ कर देना सब में, ताकि आपको जल्दी से ये फार्मूला समझ में आ जाए और जल्दी से आपका एक्सिक्यूट भी हो सके। ये आपका पूरा लोन अमाउंट पूरा कम्प्लीटली तैयार हो गया, जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है कि कभी कभी हमारा जो ये जो दिख रहे वैल्यू दिख रहे हैं ये केवल नंबर में दिख रहे हैं। ये रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले कामा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ रुपीज़ के साइन है मीन्स रुपीज़ आपको पता चल रहा है कि जैसे ये लोन अमाउंट ये रुपीज़ है तो इसे कामा में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ सेलेक्ट करके ऑल अमाउंट को सेलेक्ट करके और यहाँ से आप कामा दे देंगे तो ये रुपीज़ में रुपीज़ स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये दशमलव के बाद से जो 0 आ रहे हैं इस 0 को आप हटा दीजिए, 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी सेलेक्ट करके कामा दे दीजिए, दशमलव के बाद वाली संख्या को हटा दीजिए। यहाँ से जहाँ जहाँ अमाउंट है वहाँ से सेलेक्ट करके आप वहाँ कामा दे दीजिए, दशमलव के बाद वाली संख्या। यदि ज़रूरत हो तो रखिए, अदरवाइज इसे ना रखिए। जैसे यहाँ पे 0 दे रहा था, इसके लिए मैं एक ही संख्या रखूँगा, या फिर डबल करना है डबल रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अनुसार अपने सेट कर सकते हैं। डबल कर लेते हैं, यहाँ भी सेलेक्ट किया और यहाँ भी हमने कामा दे दी, ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे से कि ये चीज़ें कामा स्टाइल से ये रुपीज़ में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। ऐसे कि सिंपल केवल वैल्यू में आते हैं, जैसे वैल्यू से पता नहीं चल पाता ये किस तरह के रुपीज़ हैं। इसके लिए हमने कामा स्टाइल दे दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ 0 सब में है, इसलिए यहाँ पे लगाने की जरूरत है। ये 0 की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब यहाँ पैसे में कैलकुलेट किए जाएंगे तब यहाँ 0 की बात आएगी। तो आप ज़रूरत होगा तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो इसे की ज़रूरत नहीं है तो इसे आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा पूरी तरीके से डेटाबेस तैयार हो गए। आप अपने अनुसार अपने सिस्टम में प्रैक्टिस करते रहें, एकदम 2 बार 3 बार करते रहिए। पूरी तरीके से तैयार है, कम्प्लीटली एकदम इजी वे में है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितना आप कम टाइम देंगे उतना कम टाइम में ये रिकवर आप कर पाएंगे इसको। ये हमने पूरे डेकोरेशन कर दिया, आप अपने अनुसार डेकोरेशन कर लीजिएगा। ये हमारा जो एक्स्ट्रा हर बार कॉलम हमारा बच जाता है, इसको हमने सेलेक्ट करके और यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये कम्प्लीटली डिलीट,
और ये जो हमारा कुछ एक्स्ट्रा आज हो गया है, इसके लिए क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे और जितना एरिया चाहिए उतना ही हम सेलेक्ट करेंगे सिंपल, और मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। और बाकी का जो ये दिख रहा है इसे सेलेक्ट करके अब यहाँ से क्या कीजिए, कलर को ब्लैंक कर दीजिए, नो फिल कलर कर दीजिए। ये आपको कम्प्लीटली डेटा तैयार हो गया। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, आई होप आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा। और चैनल पे लगातार बने रहें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी नया मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद। आज हम सीखेंगे एक्सेल में बर्थ कैलकुलेशन करना। चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल स्टार्ट करने के लिए शॉर्ट तरीका है, विंडो +R, उसमें टाइप करेंगे एक्सेल इंटर करने के बाद से हम डायरेक्ट क्लिक ओके या फिर एंटर से प्रेस करेंगे। हम कीबोर्ड से एंटर बटन का प्रेस करने के बाद से आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा वो एक्सेल का ओपन होगा। इस इंटरफेस के अंदर हमें आपको बहुत सारे टूल्स दिखाई दे रहे होंगे, जो टूल्स अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्य करने में हमारे प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक्सेल में डेटा किसी प्रकार से एंट्री की जा सकती है, चाहे वो कैसा भी हो। सभी तरह की एंट्रीज आराम से बेसिकली तरीके से या फिर आप किसी फार्मूले के द्वारा उस एंट्रीज को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की टॉपिक हमारी बर्थ कैलकुलेशन है। बर्थ को कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ सेल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने इतना सेल अभी सेलेक्ट किया और हमने मर्ज एंड सेंटर किया। इसमें हम टाइप करेंगे बर्थ कैलकुलेशन और सेल में हम इंटर करने के बाद से फिर दोबारा उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से हम इस साइज़ को यहाँ से बढ़ा देंगे, या फिर आपको यहाँ से टिकोन दिख रहा होगा, इस साइज़ से आप बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार। तो हम इसमें साइज़ 36 रख लेते हैं और इसको हम यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसे हम मिडिल अलाइन कहते हैं। मिडिल अलाइन उसके बाद हम इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दिए और इसे हमने कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर, जिसे फिल कलर के नाम से जानते हैं, और ये टेक्स्ट कलर हमने दे दिया। यहाँ से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले नेम, डेट ऑफ बर्थ, शॉर्ट में हम DOB लिखते हैं, करंट डेट, उसके बाद से आपका मंथ, उसके बाद से डेज, अगला एज, एक्स्ट्रा मंथ, एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डेज, टोटल मंथ, टोटल डेज। इन सभी एंट्री करने के बाद इस पूरे सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सेल पूरे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से आप जाएंगे फॉर्मेट। मैं इस आपको जूम थोड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करेंगे तो आपका ये पेज जो है जूम हो जाएंगे। और यहाँ मैं ये फॉर्मेट में जाएंगे तो फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आपका ऑटो फिट कॉलम बिट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे, जिससे हमारा सभी सेल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। जितना हमारा टेक्स्ट लिखा गया टेक्स्ट होता है उसके अनुसार हमारा टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा। इसमें हम किसी भी व्यक्ति के नाम आसानी से एंट्री करने के लिए मैं शॉर्ट में नाम टाइप कर देता हूँ, एग्जाम्पल A, B, C एंड इनका डेट ऑफ बर्थ, जैसे A का डेट ऑफ बर्थ 5/5/2000। ये आपका सेल छोटा होने की वजह से हाइज दिखा रहा हो, तो इसके लिए आपको या तो यहाँ डबल क्लिक कीजिए या फिर माउस को लेफ्ट बटन दबाते हुए इसे ड्रैग कर लीजिए। अगले का मैं 1, 2, 2000, अगला वाला 2, 2, 2000। नेक्स्ट वाले कॉलम में हम जाएंगे और उस कॉलम में उसका टाइटल मीन्स करंट डेट डालेंगे, जैसे आज का डेट जो भी है। कंट्रोल 7 आप कोलन प्रेस करेंगे तो आज का डेट सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस डेट को हम बार बार कंटिन्यूस करेंगे, उससे बेटर हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे करेंगे, माउस को लेफ्ट बटन दबाते हुए यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 7 की प्रेस करेंगे। ये आपका
शॉर्टकट होता है ड्रॉप डाउन के लिए, डाउन फील्ड के लिए आप देख पाएंगे यहाँ पे डाउन फील्ड दिया है, डाउन फील्ड के लिए आपका यहाँ प्रेस करेंगे और यहाँ अगला हमारा फार्मूला स्टार्ट होता है यहाँ से मंथ निकालने के लिए। और थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं, जैसे नाम थोड़ा हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ से, जैसे कि इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ ले लीजिए कलर और आप यहाँ से वाइट ले लीजिए और इसे बोल्ड कर दीजिए समझ में आ सके। अब फार्मूला आपका शुरू होता है, फार्मूला जो होगा इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन और हमें डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको पूछ रहा होगा वैल्यू और फॉर्मेट टेक्स्ट, तो वैल्यू हमारा क्या रहेगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फिर देंगे कामा, फिर इन्वर्टेड कामा, शिफ्ट के साथ आप इन्वर्टेड कामा जो कामा होता है शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो दोनों आ जाए, इसे इन्वर्टेड कामा के नाम से जानते हैं। फिर आप इसमें फॉर्मेट पूछ रहा है, फॉर्मेट टेक्स्ट की फॉर्मेट जो आप कौन सा फॉर्मेट दे रहे हो, तो फॉर्मेट मंथ के लिए होता है 4 टाइम एम या फिर 2 टाइम एम या 3 टाइम एम, आप प्रेस कर सकते हैं। शॉर्ट में लॉन्ग के लिए, मैं लॉन्ग के लिए प्रेस करता हूँ 4 टाइम एम, 1 2 3 4, या इसमें कैपिटल या स्मॉल किसी भी लेटर में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्वर्टर कामा से क्लोज करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आपको पता चल जाएगा कौन से मंथ में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट अगला एक बार और देखते हैं, इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, फिर वही चीज़ जो हमने डेट ऑफ बर्थ हमें सेलेक्ट करना है यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कामा देंगे, इन्वर्टेड कामा देंगे और 4 टाइम यम हम प्रेस करेंगे, फिर इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर प्रेस करेंगे, जिससे आपका अगली एंट्री हो जाएगी। ये पता रहा कि इनका जन्म फरवरी में हुआ है। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे। अच्छा, ये इस तरीके से एंट्रीज बहुत सारे हो सकती है, मैं एक बार बढ़ा के दे सकता हूँ, जैसे टी ई एफ जी किसी का भी हो सकता है। मैं डेट ऑफ बर्थ ऐसे डालते जा रहा हूँ। सेम एंट्रीज हम यहाँ कर देंगे, इसको हमने जैसे बताया है, कंट्रोल सा डी प्रेस करेंगे, यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको यहाँ लास्ट तक एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो कंटिन्यूस आगे करते रहिए, और यदि शॉर्ट में समझ में आ रहा है तो यहाँ डबल क्लिक कीजिए, ये आपको पूरी फिल हो जाएगी। अच्छा, ये आपको सेल थोड़ा सा दबा हुआ टाइप का दिख रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, हमने पहले अभी बताया कि आप सेल यदि दबा है यहाँ पे तो आप इसको थोड़ा सा क्लिक करके, आप होल्ड करके आप थोड़ा सा इसको या डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेज। हमें ये जानना है कि उस मंथ में कौन से दिन पे इनका जन्म हुआ है। उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, कामा, इन्वर्टेड कामा, एंड यहाँ प्रेस करेंगे आपका डे। डे के लिए जो होता है 4 टाइम डी होता है, या फिर 4 टाइम डी प्रेस करें, या फिर आप 3 टाइम कर सकते हैं, 2 टाइम कर सकते हैं। जैसे हमने मंथ में प्रेस किया था, हमने यहाँ पे टी प्रेस किया और इन्वर्टेड कामा लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया। जैसे ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे तो यहाँ डे पता चल जाएगा कौन से डे पे इनका जन्म। जैसे भी इनका फ्राइडे है, फ्राइडे पड़ेगा, आप डेट ऑफ बर्थ को पीछे करके कैलेंडर में जाकर आप देख पाएंगे कि आपका डेट कौन सा था, उस दिन कौन सा दिन था। फिर अगला में एक बार टेक करते हैं, इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन और डेट ऑफ बर्थ, कामा, इन्वर्टेड कामा एंड 4 टाइम डी, इन्वर्टेड कामा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये आपका ये भी हो गया। अब यहाँ फिर से ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगले सेल में आपका चला जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि अगले सेल में डेटा चला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, अगले सेल में डेटा नहीं जाता है। आपको बस ये होता है कि इस सेल में जो डेटा है वो आपको थोड़ा सा ओवर हो जाने की वजह से अगले सेल में आपको पता चलता है। आप ऐसे यहाँ दिख रहे होंगे कि आपको यहाँ फार्मूले बार पर यहाँ दिखा रहा होगा फार्मूला, बट वही चीज़ आप यहाँ अगले पे जाके देखेंगे तो आपका नहीं दिखा रहा होगा, मतलब अगले सेल में ये डेटा आपकी एंट्रीज नहीं हुई है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, सेल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसको आप बार बार लगातार आगे तक करते रहेंगे। मैं शॉर्ट में इस्तेमाल करता हूँ, आई होप आपको भी अभी तक आ गया होगा। तो उसके लिए सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस डी प्रेस कीजिए, आपका ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। और फिर ये जो आपका बाहर जा रहा है, हमने पहले ही बताया कि आपको इसको के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करेंगे, जिससे डेटा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है एज। एज की निकालेंगे, इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन एंड सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, कामा,
फिर आपका अगला हमारा करंट डेट देना है, फिर कामा, इन्वर्टेड कामा, एंड इसमें प्रेस करना है वाई, फिर इन्वर्टेड कामा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देख पा रहे होंगे आपका इनका 25 ईयर्स हो गया है, टोटल एज इनका बता रहा है अभी तक का 25 ईयर हो गया। उसी तरीके से अगला हम निकालेंगे इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, कामा, और फिर अगला हमारा करंट डेट, कामा, फिर इन्वर्टेड कामा, उसमें प्रेस करेंगे वाई। तो इसमें कोई लेटर हो सकता है, कैपिटल स्मॉल, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ना सोचिए कि सर कहीं आगे कैपिटल लिखा गया और यहाँ स्मॉल लिखा गया, तो ऐसा कुछ नहीं, आप कैपिटल में भी टाइप कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैपिटल में भी ये चीज़ काम करेगा। आप जस्ट यहाँ पे देखते रहें, आपको समझ में भी आएगा। इंटर प्रेस किया, यहाँ कैपिटल में आपको आपके संतुष्टि के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि सर कैपिटल टाइप हो रहा तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, और इसमें प्रेस कर देंगे हम सेम चीज़ वही जो हम आगे इस्तेमाल किए हैं, डेट ऑफ बर्थ, कामा, इन्वर्टेड इसमें आपका अगला करंट डेट, कामा, इन्वर्टेड कामा, और प्रेस कर देना वाई, फिर इन्वर्टेड कामा लगा देना, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, जिससे आपका ये आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये कैपिटल हो चाहे स्मॉल, उसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ये हमने फार्मूला लगाया, इस फार्मूले को देखने के लिए हम कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करते हैं, जिससे आपको ये प्रीव्यू होता है कि हमने कौन सा फार्मूला और कौन कौन सा सेल हमने सेलेक्ट किया है। तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ कर रहे होंगे। यदि सिस्टम आपके पास होगा तो आप उसके साथ हमारे साथ करते चले, ताकि समझ में जल्दी आ सके, और नहीं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको बेटर बाद में समझ में आए तो उसी हिसाब से कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले में बताया कि ये सब जैसे कि सेलेक्ट करने के बाद आप बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार फार्मूला आपको समझ में आ गया हो तो वहाँ सेलेक्ट करके और Ctrl+D प्रेस कीजिए, जिससे आपको ये कंटिन्यू कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा मंथ। एक्स्ट्रा मंथ क्या है, जैसे कि ये जैसे इस ए वाले नाम के जो भी व्यक्ति हैं उनकी एज 25 साल हो रहा है, तो वाकई में 25 साल हो रहा है या फिर 25 साल से ऊपर भी जा रहा है। मंथ ईयर के बाद 25 साल के बाद से कितने मंथ, जैसे 25 साल 2 महीना, 25 साल 3 महीना, इस तरीके की जो कैलकुलेशन हो तो एक्स्ट्रा मंथ में जाता है। तो हम देखते हैं कैसे होगा। इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, कामा, एंड करंट डेट। ये आप लगाना ना भूले, क्योंकि करंट डेट से ही उसको सारा कैलकुलेशन होना। फिर कामा, इन्वर्टेड कामा, और यहाँ प्रेस करेंगे हम वाई और एम। वाई और एम का मतलब ये हुआ कि आपका ईयर और मंथ, जो पीछे हम लगा रहे थे ईयर और मंथ में थोड़ा सा वो कंफ्यूजन था, इसलिए नहीं ले रहा था। तो यहाँ वाई और मंथ मतलब ईयर और मंथ से हमें कैलकुलेशन करना है। चल, लेटर हमने पहले ही बता दिया, लेटर से कोई मतलब नहीं है, स्मॉल हो कैपिटल हो, सारा लेटर को एक साथ कैपिटल कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, और हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया, कामा, इन्वर्टेड कामा, आप करके यह वाई और एम हमने दिया और एंटर जैसे किया वैसे आपका यहाँ पे सेल बता रहा है कि आपने यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, आपको गलती दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि कह रहा है कि इन्वर्टेड कामा में आपने सिंगल कामा दिया है, ये सिंगल अलाउड नहीं है। तो हमने गलती किया, बिना शिफ्ट का दबाया, जैसे कि हमने देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गलती हुई है। फिर यहाँ प्रेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर एंटर कीजिए, देखिए आपका हो गया। कह रहे कि टोटल का टोटल 25 ईयर के हैं, क्योंकि मंथ भी एक्स्ट्रा नहीं है। हो सकता है कि डे एक्स्ट्रा हो या फिर कम भी हो सकता है, इसको हम देखते चलेंगे। इक्वल टू अगले का देखेंगे, डेटेड इफ, क्या डेटेड इफ सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, कामा, एंड सेलेक्ट करंट डेट, कामा, इन्वर्टेड कामा, एंड यहाँ वही प्रेस करेंगे वाई और एम, ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा से, एंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करेंगे। तो ये बता रहा है कि ये 22 साल 3 मंथ के हैं ये अभी तक। इनके हिसाब से यहाँ कैलकुलेशन आप करके भी देख पाएंगे कि फरवरी में इनका जो बता रहा है उस हिसाब से ये इनका 3 महीना हो गया, 22 साल 3 महीने की ये हो गया। उसी तरह से आप अगला भी करते जाएंगे। मैं इसके लिए अब क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा, और आप भी यदि आपको भी समझ में आ रहा हो तो Ctrl+D प्रेस कीजिए, या Ctrl+D यदि आपको नहीं समझ में आए तो मैं एक बार अंडू करके दिखा देता हूँ। यहाँ आपको अंडू दिखा रहा होगा शॉर्ट में, Ctrl+Z दिख रहा होगा, तो Ctrl+Z प्रेस कर सकते हैं। क्या करने, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ छोटा कॉर्नर पे प्लस बनेगा। ये मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ।
यहाँ जैसे आप सेल को बड़ा करेंगे या छोटा वहीं पे लिख देखेंगे, आप कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो यहाँ प्लस बन रहा है। या तो यहाँ डबल क्लिक कर लीजिए या इसे पकड़ के पूरा नीचे तक खींच दीजिए। डबल क्लिक करके भी मैंने दिखाया तो आपको लास्ट तक दिख रहा है। वही चीज़ एक बार और अंडू करके मैं यहाँ सेलेक्ट करके खींच रहा हूँ तो भी आपका वही सेम रिजल्ट आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। आप जिस तरह से जो आपको समझ में आए कंट्रोल डी प्रेस कीजिए या ड्रैग कर लीजिए या फिर डबल क्लिक करके काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जूम आउट कर रहा हूँ, फिर आपको स्क्रॉल करके आगे बढ़ता हूँ। अगला हमारा है एक्स्ट्रा डेज। यहाँ प्रेस करेंगे वही इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, अभी आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा कि हमें कहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे जिससे आपको पेज अच्छे से दिखाई देने लगे। अच्छा, ये नहीं दिख रहा है। डेट ऑफ बर्थ कामा करंट डेट, वही लगातार हम फार्मूला इस्तेमाल करते जाएंगे जो आपको इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे डेज के लिए हम MD और इस्तेमाल करेंगे, M और D। M और D का मतलब मंथ और डेज से है, ठीक है। इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज इंटर। यहाँ बता रहा है, देखिए इनका 25 साल 0 मंथ दिखा रहा था, लेकिन 25 साल 0 मंथ 8 दिन का ये टोटल हो गए, ठीक है। आप यहाँ से मंथ और डेट में कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाए कि ये 8 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। फिर अगला एक बार और इस्तेमाल करते हैं दोबारा कंफर्म करने के लिए, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ बर्थ कामा करंट डेट कामा फिर इन्वर्टेड कामा M और D इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज इंटर। आप देख पा रहे होंगे आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर वही चीज़ आप इस्तेमाल कर लीजिए। मुझे ये आसान लग रहा है इसलिए मैं इसको बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको जो इजी लगे उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हमारा टोटल मंथ इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ बर्थ कामा करंट डेट कामा इन्वर्टेड कामा, और यहाँ प्रेस करेंगे हम M पर मंथ हमें कैलकुलेट करना, तो मंथ के लिए केवल M प्रेस करेंगे, इन्वर्टेड कामा और ब्रैकेट क्लोज इंटर। आपको बता रहा है 300 मंथ के ये हो गए। अच्छा, ये कन्फ्यूज़न आपके माइंड में होगा कि सर 300 मंथ कैसे हो गया। यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो एक साल में 12 मंथ होते हैं और 12 मंथ के हिसाब से इनको 25 साल में गुणा करेंगे तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। मैं आपको यहाँ नीचे दिखा देता हूँ। ये मैंने इनका दिया 25, ये एज हो गया इनका, और ये हमने दिया यहाँ 12। आपको यहाँ रिजल्ट दिखा देता हूँ इक्वल टू, और ये 25 को सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया हमने, और ये 12 को सेलेक्ट किया। जैसे हम यहाँ दे रहे हैं तो 300 आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये 300 कैसे दे रहा है। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा इसे वीडियो को रोक के या फिर प्रीवियस करके वीडियो को आप देख पाएंगे, समझ में भी आएगा आपको। अगला हमारा क्या है, फिर से एक बार और ट्राई करते हैं कंफर्म के लिए, इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ बर्थ कामा करंट डेट कामा आपका फिर से इन्वर्टेड कामा, और यहाँ हमने आपको पता होगा क्या प्रेस करना है, M इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर जैसे प्रेस करेंगे। आपको इनका पता चल रहा होगा कि 267 मंथ के हो गए। यहाँ पे आप कैलकुलेशन जैसे हिसाब से हमने बताया उस हिसाब से कैलकुलेशन एक बार देख पाएंगे, कर लेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। फिर वही चीज़ है जो मैं बार बार कर रहा हूँ, Ctrl+D, जिससे आपको पूरी फील हो जाएंगी। अगला हमारा लास्ट, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें इनको पूरी कितने दिन के आज तक हो गए ये पूरी कैलकुलेशन को बता देगा। इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ बर्थ कामा करंट डेट कामा इन्वर्टेड कामा, और यहाँ हम प्रेस करेंगे केवल D, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डेज निकालना है, इसलिए हमें क्या प्रेस करेंगे, D प्रेस करेंगे, इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये हो गया 9139 दिन के, 9139
139 डेज के टोटल हो गए। आप ये कैलकुलेशन एक बार करके समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि सर ये इतना कैसे हो गया, तो मैं आपको यहाँ कैलकुलेशन एक बार और करके दिखा देता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए। 25 यहाँ आपको एक साल में 365 दिन होता है। 365 दिन को इनको 25 साल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि 300 जो मंथ है उसको गुणा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इक्वल टू इसको इक्वल टू इसे सेलेक्ट करके गुणा 300 में करेंगे तो आपको निकल जाएगा कि ये आपको कितना हो रहा है। अब माइनस कर देंगे, बाकी जो डेट होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा निकालेंगे इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ बर्थ कामा करंट डेट कामा इन्वर्टेड कामा एंड प्रेस करेंगे आप डी प्रेस करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कामा लगाने के बाद एंटर जैसे करेंगे तो ये इनका टोटल डेज बता देगा कि ये कितने दिन के टोटल हो गए। क्लियर? अब मैं इसे थोड़ा सा सही से आपको डेकोरेट करना भी बता दूं, किस हिसाब से डेकोरेट किया जाता है। तो आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझ में आएगा। ये हमारा लिए एक्स्ट्रा सेल लग रहा है, इसे मैं डिलीट करेंगे। कैसे डिलीट करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और यहीं से राइट क्लिक करके और डिलीट सेल दिख रहा होगा कॉलम यहाँ पे, और यहाँ से नहीं दिख रहा होगा तो आपको डिलीट पे जाएंगे। तो जैसे आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपको डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया। अच्छा, ये जो हमारा एक्स्ट्रा चला गया, हमारा इधर चला गया जबकि इधर होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? आप यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ मर्ज इन सेंटर पे एक बार क्लिक करेंगे, फिर दोबारा क्लिक करेंगे, हट जाएगा। अच्छा, ये आप हमारे लिए आपका एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे? तो एक बार सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट है ही है, दोबारा से सेलेक्ट करना बताया, दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए, मर्ज इन सेंटर को हटा दीजिए और सिंपल इतना सेलेक्ट करके आप क्या करेंगे? केवल यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सेलेक्ट करना है। कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करना है? सिंपल यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, मर्ज इन सेंटर कर देंगे और हमारा देखेंगे क्लीन हो गया। और ये आपको जो कलर दिख रहा है इसके लिए क्या करेंगे? सिंपल सेलेक्ट कीजिए इसे और यहीं से जाइए और यहाँ कर दिए नो फिल, आपका डेटा पूरा डन हो गया। इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे सेलेक्ट करके, और सेलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये चीज़, इसे हम बॉटम बॉर्डर करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके नीचे देखेंगे ऑल बॉर्डर देता है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे जैसे, वैसे आपके पूरी की पूरी डेटा आ जाएंगे। फिर मिलते हैं इसी तरीके से नए वीडियो के साथ। जय हिंद।